में डाला हुआ है। वहीं पाकिस्तान से अब किसी का लड़ना आसान नहीं होगा, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्पीड से अपने नए मिसाइलों पर काम कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आज पाकिस्तान ने जिस तैमूर नामी मिसाइल का तजुर्बा किया है उसने भारत और इजराइल की एक बड़ी डिफेंस डील पर पानी फेर दिया है। नेशन की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के दौरान इस चीज को कंफर्म किया गया है कि रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इंडिजिनस तैमूर सीरीज के क्रूज मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया गया है और बाकायदा से इस पूरे टेस्ट ऑपरेशन की फुटेज को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल एयरबेस के ऊपर इस पर्टिकुलर तैमूर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को एक मिराज 3 एयरक्राफ्ट के ऊपर लोड किया गया। एंड क्योंकि ये यहाँ पर एक ट्रायल ने आज एक तैमूर वेपन सिस्टम टेस्ट किया, लेकिन याद रखें इससे कुछ दिन पहले ही इंडिया ने एक पिनाका मिसाइल रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड तैमूर वेपन सिस्टम है, जिसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि ये पाकिस्तान की जो एरोस्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए है। और अगर आप ये देखें, आपको याद होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने एक रॉकेट फोर्स बनाई थी। मुझे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं ना वो मुसलसल चल रही हैं। ठीक है, तैमूर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा आज सुबह कंडक्ट कर लिया है। तैमूर एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जो खास तौर पर जमीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। मान को चीरती हुई ऐसी मिसाइलें जो आवाज से कई गुना ज्यादा रफ्तार रखती हों, जिन्हें रोकना आज के जदीद तरीन दिफाई निजाम के लिए भी एक डरावना ख्वाब बन चुका हो। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान खामोशी से इस हाइपरसोनिक असलहा की दौड़ में दाखिल हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेजर साहब, पाकिस्तान की इस मिसाइल का भारत किन है? तैमूर ऐसा ही मिसाइल है। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि इसे जैम कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुश्मन जब आपसे एक कदम आगे की सोच। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल तैमूर मिसाइल का तजर्बा कर लिया। ये वो मिसाइल है जो किसी दफाई रडार पे भी नहीं आ सकता, ना किसी सिस्टम पे आ सकता। ये सुन के जो है ना इंडिया की मीडिया को इतनी परेशानी हुई कि देखो पाकिस्तान ने फिर दोबारा एक ख़तरनाक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। आप ये देख ले क्या कह रहे हैं। फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्पीड से अपने नए मिसाइलों पर काम कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आज पाकिस्तान ने जिस तैमूर नामी मिसाइल का तजुर्बा किया है उसने भारत और इजराइल की एक बड़ी डिफेंस डील पर पानी फेर दिया है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेजर साहब, पाकिस्तान की इस मिसाइल का भारत की इजराइल के साथ डिफेंस डील से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है दोस्तों, बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप एक वक्त के लिए सोचो कि पाकिस्तान के पास कितने ही ऐसे मिसाइल पहले ही मौजूद हैं जिन्हें वो हवा से आसानी से लॉन्च कर सकता है, मगर फिर इस तैमूर मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी? असल खबर जो मैं अब आपको बताने लगा हूं वो आपको चौंका देगी। 2024 में भारत और इजराइल के दरमियान एक डिफेंस डील साइन हुई, जिसके बाद इजराइल ने 2027 तक भारत को एक ऐसा सिस्टम देना है जो दुश्मन की जानब से हवा से लॉन्च किए गए किसी भी क्रूज मिसाइल या हथियार को नाकारा बना सकता है। तभी से पाकिस्तान एक ऐसे मिसाइल पर काम शुरू कर दिया जिसे जैम कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। तैमूर ऐसा ही मिसाइल है। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि इसे जैम कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुश्मन जब आपसे एक कदम आगे की सोचने शुरू कर दे तो फिक्रमंद होना बनता है। मान को चीरती हुई ऐसी मिसाइलें जो आवाज से कई गुना ज्यादा रफ्तार रखती हों, जिन्हें रोकना आज के जदीद तरीन दिफाई निजाम के लिए भी एक डरावना ख्वाब बन चुका हो। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान खामोशी से इस हाइपरसोनिक असलहा की दौड़ में दाखिल हो चुका है, और अगर ऐसा है तो जनूबी एशिया की ताकत का तवाज़न हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। ये बात शुरू होती है एक ऐसी आलमी दौड़ से जिसमें अमेरिका, चीन और रूस पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। हाइपरसोनिक हथियार वो मिसाइल होते हैं जो मैक 5 यानी आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से सफर करते हैं, रास्ते में अपना ट्रैक बदल सकते हैं और मौजूदा मिसाइल डिफेंस शील्ड्स के लिए तकरीबन नाकाबिले गिरफ्त होते हैं। ये हथियार अपनी इंतहाई तेज रफ्तारी, कम बुलंदी पर परवाज और रास्ता बदलने की सलाहियत की वजह से रवायती दिफाई निजाम को बड़ी आसानी से चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा आज सुबह कंडक्ट कर लिया है। तैमूर एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जो खास तौर पर
जमीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। 600 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत है और इसके साथ साथ इस मिसाइल के बारे में ये बात बताई गई है कि ये हाई प्रिसीशन स्ट्राइक की खुसूसियात का हामिल है, यानी महज 1 मीटर के ऊपर जनाब ये अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगर वॉरहेड्स की बात की जाए तो तैमूर क्रूज मिसाइल जो है वो रवायती वॉरहेड्स को लेके जाने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की गुंजाइश नहीं है। इसका स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम है। इसका गाइडेंस और कंट्रोल जो एल्गोरिथम है वो इंतहाई जदीद है। इसके साथ साथ जीपीएस, INS और टेरन फॉलिंग की ये खुसूसियात का हामिल है। इसके साथ साथ चूंकि ये एक क्रूज मिसाइल है और उसके साथ साथ इसमें स्टेल्थ फीचर्स को भी शामिल किया गया है, तो ये निहायत लो एल्टीट्यूड पर परवाज करते हुए अपने हदफ को निहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है और हर तरह के रडार्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत का हामिल भी है। अगर मैं इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत की बात करूं तो बताया गया है कि ये एक सेक्टर है जो एटमी हथियार निहायत मौसर है दुश्मन में अहम आदाब भी महफूज नहीं है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की सलाहियत भी इसमें रखने की जो ऑप्शन है वो इसमें उसकी गुंजाइश रखी गई है, यानी ये एयरफोर्स के साथ साथ ज़मीनी और समुद्री पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके लिए भी मुस्तकबिल में तैयार करके इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हर एक फौज के डिफेंस सिस्टम में इसको शामिल किया जा सकता है। नींद उड़ाने वाली है। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में एक ऐसा क्लाउड पाकिस्तान के आसमान में देखा जा रहा है कि ये क्लाउड तब नजर आता है जब ICBM और खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया गया हो। अब एक्सपर्ट का मानना यह है कि पाकिस्तान ने शांति और चुपके से एक खतरनाक ICBM मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, जिस टेस्ट ने भारत को सख्ते में डाला हुआ है। वहीं पाकिस्तान से अब किसी का लड़ना आसान नहीं होगा, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दोस्तों, मामला ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो है डील कर ली है सऊदी अरब से, कब मानेगा कि पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के दौरान इस चीज को कंफर्म किया गया है कि रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इंडिजिनस तैमूर सीरीज के क्रूज मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया गया है और बाकायदा से इस पूरे टेस्ट ऑपरेशन की फुटेज को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल एयरबेस के ऊपर इस पर्टिकुलर तैमूर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को एक मिराज 3 एयरक्राफ्ट के ऊपर लोड किया गया। एंड क्योंकि ये यहाँ पर एक ट्रायल एंड टेस्टिंग लॉन्च है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वेपन कॉम्प्लेक्स की टेक्निकल टीम्स प्लस नेस्टैप और गिट्स की जो टेक्निकल टीम्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने यहाँ पर असिस्ट किया और कंबाइंड तौर पर सबसे पहले इस पूरे वेपन सिस्टम को, इस क्रूज मिसाइल को प्रिपेयर किया गया। जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रीलोडेड डेटा है उसको ट्रांसफर करके तो यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज 3 एयरक्राफ्ट ने इस वेपन के साथ टेक ऑफ किया है और बाद में फिर एक अननोन फायरिंग रेंज में इस पर्टिकुलर मिसाइल ने इम्पैक्ट किया है। इम्पैक्ट की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो एज ऑलवेज यहाँ पर एक पिन पॉइंट इम्पैक्ट था। इस पर्टिकुलर क्रूज मिसाइल ने अपना जो डिजायर्ड CEP है, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, उसको अचीव किया है। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को और जो एक्सट्रीम टेरेन हगिंग टेक्निक्स हैं उनको भी यहाँ पर वैलिडेट किया गया, जिसकी वजह से ओवरऑल ये जो टेस्ट है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तो ये तो यहाँ पर बात हो गई पाकिस्तान एयरफोर्स के इस रिसेंट टेस्ट की। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इंडिजिनस तैमूर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ क्रूज मिसाइल के बारे में, जिसे यहाँ पर डेवलप तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ने किया है, लेकिन इस टाइम के ऊपर जो इसकी प्रोडक्शन है उसको गिट्स हैंडल करी है, यानी कि पाकिस्तान की जो कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन, वो इस टाइम के ऊपर इस मिसाइल को एक्टिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो तैमूर क्रूज मिसाइल है इसे सबसे पहले गिट्स ने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिस्प्ले पर रखा था और आइडियाज के एक एग्जीबिशन में 1-2 साल पहले इसे अनवील किया गया था, जहां पर इसकी जो रेंज थी एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए वो 290 किलोमीटर के ऊपर कैप थी MTCR रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। लेकिन अब जब आज पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्रेस रिलीज को इशू किया गया है तो यहाँ पर इसी सेम तैमूर क्रूज मिसाइल की जो रेंज है उसे 600 किलोमीटर मेंशन किया गया है, यानी कि 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। और ये इस वजह से है बिकॉज पाकिस्तान इसको डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहा है तो हमारे ऊपर MTCR रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती, बिकॉज हम इसके मेकर है और हमारी जो एयरफोर्स है यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स है वो इसके पूरे पोटेंशियल और इसकी रेंज को यहाँ पर यूटिलाइज
कर सकती है। इसकी अगर बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो ये एक सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। 1200 किलोग्राम का इसका वेट है, 4.39 मीटर्स की लेंथ है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो 0.9 मैक की है और वॉरहेड के तौर पर यहाँ पर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या फिर पेनिट्रेशन वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लेटफॉर्म्स इस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें JF-17, मिराज 3 और मिराज 5 के बारे में तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और ये चीज कंफर्म है कि ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, मिराज 3, मिराज 5, JF-17, ये तैमूर क्रूज मिसाइल को यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स भी यहाँ पर इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट के साथ भी इसी क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा इन फ्यूचर। लेकिन इस रिपोर्ट की हमारे पास अभी विजुअल कंफर्मेशन आना बाकी है। बाकी यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज इस तैमूर क्रूज मिसाइल से रिलेटेड ये है कि यह पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल के ऊपर मौजूद जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है राद 2 के नाम से, उसका एक कन्वेंशनल वेरिएंट है। मींस कि जो राद 2 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसमें आपके पास कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड का ऑप्शन है, लेकिन जो तैमूर है इसमें सिर्फ आप कन्वेंशनल पेलोड कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये कन्वेंशनल वॉर के लिए बनाया गया है। तो ऑन पेपर तो दोनों क्रूज मिसाइल्स बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके जो रोल्स हैं उनको काफी ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इन सब में से तैमूर क्रूज मिसाइल इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर एक बहुत बड़े नंबर में डिप्लॉय करने वाली है। F-16 एयरक्राफ्ट को छोड़कर तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्यूचर में इस स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को कैरी करने का केपेबल होगा और एसेंशियली यहाँ पर हमें एक रूम प्रोवाइड करेगा कि ऐसे हम अपने टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स को कन्वेंशनल वॉर्ड्स के अंदर या फिर स्कर्मिशेस के अंदर यूज कर पाए। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी तैमूर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्योंकि नाम से यहाँ पर जाहिर होता है कि एक बहुत ही ज्यादा स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, इवन दो सबसोनिक है, लेकिन ये अपने इस डिसएडवांटेज को इस तरह से एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट करता है कि बेसिकली ये एक बहुत ही ज्यादा स्टेल्थी क्रूज मिसाइल है। ना सिर्फ यहाँ पर जो डिजाइन है वो स्टेल्थी है बल्कि इसमें कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके ऊपर रैम कोटिंग की गई है रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल की, जिसकी वजह से इसका जो प्रेडिक्टेबल RCS है रेडार क्रॉस सेक्शन वो बहुत ही ज्यादा कम है और ऊपर से ये यहाँ पर एक्सट्रीम टेरेन हगिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जिस तरह से बाकी जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूके और फ्रांस का जो स्टॉर्म शैडो है वो भी यहाँ पर एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है और अगर इन्हीं स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स को बड़े नंबर में आप फायर करते हैं तो इनको इंटरसेप्ट करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। इवन दो यहाँ पर जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल है उसके कंपैरिजन में तैमूर क्रूज मिसाइल जो है वो आपको ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। उसके बाद साइज में छोटा है तो अगेन RCS भी छोटा है स्टॉर्म शैडो के कंपैरिजन में। और इसके अलावा भी तैमूर क्रूज मिसाइल की खास बात यहाँ पर ये है कि नेविगेशन के तौर पर ये ना सिर्फ INS और GPS को इस्तेमाल करता है बल्कि ये एक्सट्रीम GPS जैम्ड एनवायरनमेंट में TRN यानी कि टेरेन रेफरेंस नेविगेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि बेसिकली इंटेंस GPS जैमिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी काम करती है। एंड इवन इन सब के बाद यहाँ पर एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी नोज में दिया गया है जो टर्मिनल फेज में यहाँ पर ओपन अप होता है। और ने आज एक तैमूर वेपन सिस्टम टेस्ट किया, लेकिन याद रखें इससे कुछ दिन पहले ही इंडिया ने एक पिनाका मिसाइल रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। अभी इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे DRDO बोलते हैं हम, उसने एक पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो कि पिनाका सिस्टम का एक वेरिएंट है जिसकी रेंज को 120 किलोमीटर के करीब थी, और उन्होंने इसको ओडिशा के अंदर एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है इनकी इंडिया की चंदीपुर ओडिशा के अंदर, वहाँ पे टेस्ट किया। और ये आफ्टर द टेस्टेड इट, ये बेसिकली जो पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम है ये सुनने में आया था कि इंडियंस फ्रेंच को भी बेच रहे हैं फॉर सो मेनी रीजंस, उस पर मैं फिर मैं जाऊँगा। लेकिन शुरू में इंडियंस ने ये 75 किलोमीटर रेंज पे बनाया था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा इसका टेस्ट किया 29 दिसंबर को 120 किलोमीटर रेंज के ऊपर। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो उसके ब्रह्मोस स्टाइल नए मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड तैमूर वेपन सिस्टम है जिसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि ये पाकिस्तान की जो एरोस्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए है, और दूसरा ये है कि जो एयर लॉन्च ये क्रूज मिसाइल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।